वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी 100%, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले इस नज़म को पढ़ना सिखाऊंगी ताकि जिन बच्चों को उर्दू पढ़ने में मुश्किल पेश आती है वो इस नज़म को आसानी से पढ़ना सीख जाए। फिर इस नज़म के सभी अशार की तशरीह लिखना बताऊँगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर एग्ज़ाम में किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़याल लिखने के लिए आ सकता है, तो इस नज़म का मरकज़ी ख़याल लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी। एक ज़रूरी बात सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि इस बुक के 15 चैप्टर हैं, तो मैंने 15 के 15 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी मरकज़ी ख़याल एक साथ एक वीडियो में अपलोड किए हैं ताकि आपको लिखते वक्त, काम करते वक्त, होमवर्क करते वक्त आसानी रहे। तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब मैं आपको नज़म को पढ़कर बताती हूँ। नज़म का नाम है बढ़े चलो। इसके शायर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ाँ मदह। तो सभी बच्चे एक बात याद रखना कि जब एग्ज़ाम में तशरीह लिखने के लिए आएगी तो नज़म के शायर का नाम लिखना भी निहायत ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स मिलते हैं। तो याद रखोगे कि बढ़े चलो नज़म के शायर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ाँ मदह। नज़म है उठो उठो उठो, कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो, कर ही रहा दोस्तों, थकन का नाम भी ना लो। बढ़े चलो, झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम। मलूल व मुस्तरिब ना हो, मलूल यानी कि थका हुआ, मुस्तरिब यानी कि बेचैन। मलूल व मुस्तरिब ना हो, बढ़े चलो। उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है रहा साफ व बेखतर, ना कोई खौफ है न डर। चले चलो, बढ़े चलो। तुम्हारे हम सफ़र जो थे वे मंजिलों से जा लगे, सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम पड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो, बढ़े चलो। दिलों में है जो वलवला तो डाल दोगे ज़लज़ला, के है बुलंद हौसला वे सामने है मरहला, वहीं पहुँच के सांस लो, बढ़े चलो। नज़म के शायर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ाँ मदह। तशरीह लिखना बता देती हूँ। देखो, एग्ज़ाम में जब कभी कोई भी तशरीह लिखने के लिए आएगी तो तशरीह लिखने से पहले हमेशा सयाक़ व सबाक़ लिखना, इसके मार्क्स लगते हैं। सयाक़ व सबाक़ में क्या लिखोगे कि ये बंद नज़म बढ़े चलो से लिया गया है, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ाँ मदह ने लिखा है। पहला बंद है उठो उठो, कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो, कड़ ही रहा दोस्तों, थकन का नाम भी ना लो, बढ़े चलो। तो तशरीह में क्या लिखोगे? पहले बंद में शायर लोगों से कह रहा है कि सुबह होने से पहले अपने काम के लिए तैयार हो जाओ और अपने काम पर लग जाओ, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। काम करते वक्त थकन का नाम भी ना लो और आगे बढ़ते जाओ। पहले बंद का मतलब समझ में आ गया है कि पहले बंद में शायर ने क्या कहा है कि सुबह होने से ही पहले अपने काम करने के लिए तैयार हो जाओ और काम पर लग जाओ, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। काम करते वक्त थकन का नाम भी ना लो और आगे बढ़ते जाओ। अगला बंद है झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम, मलूल व मुस्तरिब ना हो, बढ़े चलो। तशरीह दूसरे बंद में शायर कहता है कि इंसान को आगे बढ़ते वक्त घबराना नहीं चाहिए और ना ही गमगीन और परेशान होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या कहा है दूसरे बंद में शायर ने कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ते वक्त घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगला बंद है उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है रहा साफ बेखतरा, ना कोई खौफ है न डर। चले चलो, बढ़े चलो। तशरीह तीसरे बंद में शायर लोगों से मुखातिब है और कहता है कि अगर तुमने अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया तो रास्ते की मुश्किलें आसान हो जाएंगी और तुम बेखौफ होकर अपनी मंजिल पालोगे, इसलिए तुम आगे बढ़ते जाओ। अगला बंद है तुम्हारे हम सफ़र जो थे वे मंजिलों से जा लगे, सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम पड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो, बढ़े चलो। तशरीह चौथे बंद में शायर बच्चों को नसीहत कर रहा है कि जो तुम्हारे साथी थे वे सब तुमसे आगे निकल चुके हैं और मंजिल पा चुके हैं और तुम अपनी जगह ही बड़े हुए हो। अपने बारे में कुछ तो सोचो
اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگلا بند ہے، دلوں میں ہے جو ولولہ تو ڈال دو گے زلزلہ، کہ ہے بلند حوصلہ بے سامنے ہے مرحلہ، وہی پہنچ کے سانس لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تشریح میں کیا لکھو گے؟ آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر جوش و ولولہ ہے اور حوصلہ بلند ہے تو ہر ایک مرحلے یعنی کہ ہر ایک پرابلم کا سامنا کر سکتے ہو۔ تمہاری حرکت زلزلے کی مانند یعنی کہ زلزلے کی طرح ہوگی جو پل بھر میں سب کچھ ہلا دیتا ہے۔ تمہیں منزل تک پہنچنا ہے تو آگے بڑھتے رہو اور منزل پر پہنچ کر ہی دم لو، یعنی کہ کبھی ہمت نہ ہارو۔ اب نظم کا مرکزی خیال ایگزام میں کسی بھی نظم کا پوچھا جا سکتا ہے، تو مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نظم میں کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، اس بات کو 2-3 لائنوں میں لکھنا۔ تو یہاں پر لکھو گے، اس نظم میں شاعر کامیابی کی منزل کی طرف بڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان میں ہمت، محنت، جوش اور حوصلہ ہونا چاہیے، کبھی تھکان محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، مرکزی خیال بھی پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اب اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، کام کرتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ جواب، کام کرتے وقت ہمیں ہمت اور حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سوال 2، اس نظم میں شاعر کیا پیغام دے رہا ہے؟ اس نظم میں شاعر آگے بڑھتے رہنے کا پیغام دے رہا ہے۔ سوال نمبر 3، صبح سے شام تک آپ کیا کام کرتے ہیں اس کی فہرست آپ اپنے آپ بنا لیں گے۔ تو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو لائک کرنا۔